गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने ऑर्थोग्राफी का अध्ययन किया था। ऑर्थोग्राफी में इंग्लिश अल्फाबेट, ग्रुप्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जिसमें वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स और सेमी वॉवेल की चर्चा किए थे। एंड दैट ऑर्थोग्राफी वाज फिनिश्ड। तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। In description my number is available, you can directly contact to me. Now today I am going to explain etymology. E-T-Y-M-O-L-O-G-Y. Etymology. Etymology means शब्द विचार। Etymology के अंतर्गत हम शब्दों की चर्चा करेंगे, शब्द रचना की चर्चा करेंगे, शब्द के प्रकार की चर्चा करेंगे। इसका डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं पहले ही। तो अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं, सारे शब्दों का सेंटेंस में कुछ ना कुछ कार्य होता है। एंड अकॉर्डिंग टू द वर्क, कार्य के आधार पर उसे 8 भागों में बांटा गया। हम अपने समाज में भी देखते हैं कि जितने लोग हैं सभी लोगों का अलग अलग काम होता है, और जैसा काम होता है उस काम के आधार पर उनका नामकरण होता है। बाल काटने वाले बार्बर कहलाते हैं, कपड़ा धोने वाले धोबी कहलाते हैं, खेती करने वाले किसान कहलाते हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी कहलाते हैं, पढ़ाने वाले शिक्षक कहलाते हैं। इसी तरह से शब्दों के साथ भी यह बात है। सेंटेंस में उसका जैसा काम है वैसा उसका नाम है। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। PARTS, पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स शब्द भेद। शब्द भेद की चर्चा करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, देखते हैं कि all the English words, all the English words have been divided into 8 groups. 8 groups according to the work they do in a sentence. They do in a sentence. Those groups are called parts of speech. Parts of speech कहने का मतलब है कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं, अंग्रेजी के सारे शब्दों को वाक्य में उसके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया। 8 भागों में बांटा गया है। ये वर्ग या इन वर्गों को पार्ट्स ऑफ
स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। क्लियर है कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं सारे शब्दों को वाक्य में उसके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। इन वर्गों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो ये कौन कौन से वर्ग हैं, इस वर्ग की चर्चा हम करते हैं एक एक कर। तो ये 8 ग्रुप्स कौन कौन है, ये 8 ग्रुप कौन कौन है देखें। दे आर फर्स्ट नाउन मीन्स संज्ञा, सेकेंड प्रोनाउन सर्वनाम, थर्ड वन वर्ब क्रिया, फोर्थ एडजेक्टिव विशेषण, फिफ्थ एडवर्ब क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, सेवेंथ कंजंक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय, एट्थ एंड लास्ट इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। इसके बारे में डिटेल्स हम एक एक करके देखेंगे। तो जितने भी वर्ड्स हैं, कोई सेंटेंस हम पढ़ते हैं, जितने भी वर्ड्स हैं वे वर्ड्स या तो नाउन होंगे, नहीं तो प्रोनाउन होंगे, नहीं तो वर्ब होंगे, या एडजेक्टिव होंगे, या एडवर्ब होंगे, या प्रीपोजिशन होंगे, या तो वो कंजंक्शन हो सकते हैं या इंटरजेक्शन हो सकते हैं। इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई न कोई पार्ट होंगे। ओके, तो एक एक करके चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस